वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, HTML CSS कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट CSS। गाइस, हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि CSS क्या होती है और कितने तरीकों की CSS होती है, कितने तरीकों से CSS का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटर्स के साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, वो ये है कि जब कभी वो कोई कोड देखते हैं ना, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि ये HTML टैग है या ये कोई CSS की प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा कोड से पहले familiar होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये सीरीज मैं स्पेशली डिजिटल मार्केटर्स के लिए बना रहा हूँ। जितनी उनको HTML CSS की समझ होनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। हमारा पर्पस यहाँ पर कोडिंग सीखने का नहीं, बिल्कुल डिटेल में हमें कोई डेवलपर नहीं बनना है, हमें फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनना है। बट हमारा जो काम है डिजिटल मार्केटिंग का, वो हमारा निकल के आना चाहिए। फाइन, तो इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग CSS को समझने की कोशिश करते हैं। CSS का जो फुल फॉर्म है वो सिंपल सा है, कास्केडिंग स्टाइल सीट। अब जैसे आपने सुना होगा, कई बार मैं कहता हूँ कि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है ना, या एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, वो मेजरली HTML और CSS से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर आ भी जाऊँ, जैसे मैं इस वेब पेज के ऊपर आ जाता हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये मिलकर बना हुआ है HTML और CSS से। तो अगर मैं इससे CSS को निकाल दूं तो ये पेज किस तरीके का दिखेगा। तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा कि CSS क्या कर सकती। फाइन, तो यहाँ पर मैंने एक जो है यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो बेसिकली आपकी जो CSS उसको डिसेबल कर देगा इस ब्राउज़र से। तो मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एक बार के लिए, और मैं पेज को वापस रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो ज़रा, पेज के ऊपर आपको कंटेंट तो दिख रहा है, बट किस टाइप का कंटेंट है ये देख रहे हो आप। ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स हमने बनाए थे, कितने बड़े बड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पेज के ऊपर कंटेंट है, जैसे यहाँ पर भी देखो कि आप कंटेंट यहाँ पर देख रहे हो, आप इमेज है, फाइन, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारा कंटेंट, लिंक्स आपको दिख रहे हैं। बट क्या वो ऑर्गेनाइज है, क्या वो ब्यूटीफाइड है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो अगर आप किसी वेब पेज से CSS को निकाल देंगे ना, तो बिल्कुल मतलब बेरंग सी दुनिया जो हो जाती है ना, वो ऐसा हाल हो जाएगा यहाँ पर। फाइन, तो इसीलिए हमें CSS की जरूरत पड़ती है। अब CSS का कोड लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, CSS 3 तरीकों की होती है, ठीक है। एक होते हैं हमारे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनलाइन CSS। सबसे पहले हम लोग इनलाइन CSS को समझेंगे, फिर हमारी इंटरनल CSS क्या होती है, और फिर हमारी एक्सटर्नल CSS क्या होती है। तो जिस तरीके से HTML के अंदर हम टैग्स देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं, जैसे हेडिंग टैग्स हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, तो इसी तरीके से हमारे पास CSS में प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यूज होती है। तो इतनी चीज को अभी आप ध्यान रखिएगा, HTML के अंदर टैग्स होते हैं, CSS के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होती हैं। अब किस तरीके से CSS को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। एक्चुअली CSS 3 तरीके की नहीं होती है, मतलब किस तरीके से CSS को यूज किया जाता है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। 3 तरीके की CSS नहीं है। फाइन, तो यहाँ पर बेसिकली इनलाइन CSS है, यहाँ पर हमारे पास इंटरनल CSS है और एक्सटर्नल CSS है। अब जैसे मैं यहाँ पर अपना जो कोड एडिटर है उसको ओपन कर लेता हूँ, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखो आप हेडिंग 1 आपको दिख रहा है, और मैं इसको एक बार के लिए ब्राउजर में ओपन भी कर लेता हूँ। फाइन, अब मुझे अगर इसका थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करना है, मैं चाहता हूँ कि ये H1 जो है ना, इसका कलर चेंज हो जाए। फाइन, तो उसके लिए हमें CSS को यूज करना पड़ेगा। तो जब कभी हम यहाँ पर CSS को यूज करते हैं, इस टैग के अंदर हम लोग CSS को यूज करेंगे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इनलाइन CSS। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैं स्टाइल मेंशन करूंगा, ठीक है, और स्टाइल के साथ हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, लेट्स से स्टाइल, और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कलर। फाइन, तो स्टाइल के आगे कलर, कलर हमारी जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था वो हो गया, ठीक है, तो कलर हमारी प्रॉपर्टी हो गई, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ब्लू एक बार के लिए। फाइन, तो इस तरीके से हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। मैं वापस इसको एक बार ब्राउजर में रन करता हूँ, अब आप देखो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। तो ये वाली जो CSS मैंने इंप्लीमेंट करी हुई है, ये कौन सी CSS है? ये हमारी इनलाइन CSS है। अब आप सोचोगे सर, मैंने अगर बहुत सारी हेडिंग्स लिख दी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी H1 हेडिंग थी, इसी तरीके से अगर मैं एक H2 हेडिंग लिखता हूँ, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर H2 जो हेडिंग है हमारी वो भी मेंशन करूंगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो बहुत सारा कंटेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करता हूं, दिस इज H2 हेडिंग 1, ठीक है, और इस टाइप से मेरे पास बहुत सारी H2 हेडिंग्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर करके मेंशन कर देता हूँ, दिस इज H2 हेडिंग 2 एंड दिस इज H2 हेडिंग 3। तो मेरे पास बहुत सारी H2 हेडिंग्स। मैं वापस इसको ब्राउजर में एक बार के लिए रन करूंगा। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 जो है वो H2 हेडिंग्स भी दिख रही है। अब आप सोचो कि आप इनका भी कलर जो है ना वो रेड करना चाहते हो, तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे आप, ठीक है, और यहाँ पर आप CSS जो है वो अप्लाई कर दोगे, कलर, और यहाँ पर कोलन इज इक्वल टू रेड, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इस टाइप से मेंशन करोगे। तो यहाँ पर आप अगर मैं वापस आता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देख रहे हो आप, ये जो हमारी H2 हेडिंग थी ये रेड हो गई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि सर जितनी बार भी हमें
यहाँ पर जैसे H2 में यूज करना है CSS को, यहाँ पर क्या हम इसको एक एक करके यूज करेंगे? नहीं। तो आप क्या चाहते हो कि इस पेज के ऊपर जहां कहीं भी आपको CSS का इस्तेमाल करना है, अब एक बार कोड लिखो। जैसे अगर आपको H2 का जो कलर है वो चेंज करना है, सभी H2 का कलर आपको रेड कर देना है, तो आप ये अगर चाहते हो कि मैं एक एक करके इसको ना करूं बल्कि एक साथ कर दूं, तो उसके लिए आपको इंटरनल CSS जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है कि जब हम उसी स्पेसिफिक पेज की, जैसे ये वाला हमारा जो पेज है html लिखा हुआ, तो इसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जब डिफरेंट जगहों पर हम एक साथ CSS को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इंटरनल CSS का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड इंटरनल CSS को आप हमेशा हेड सेक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे। फाइन, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं एक बार के लिए यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि किसके लिए हम इंटरनल CSS अप्लाई करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक साथ H2 के लिए करना चाहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। मैं H2 सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। फाइन, करली ब्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पर जो है अपना जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो मेंशन करना है। फाइन, तो यहाँ पर जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ कलर और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ब्लू। अब ये न्यूज आ रही है इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी कंपनी से। इनके CEO पुनीत गुप्ता ने हाल जो नहीं समझ में आया, इसको हम लोग सेव करेंगे। वापस मैं ब्राउजर के ऊपर इसको देखना चाहूंगा, तो अभी आप देख सकते हो ये ब्लू दिख रहा है, ठीक है। और इसको भी हमें हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया हुआ इसको हम लोग एक बार के लिए यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक बार के लिए हटा देंगे। H2 अब देखेंगे आप, तो ये तीनों जो है आपको वो ब्लू दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा, ये ब्लू हो गया। और अगर मेरा इसका कलर चेंज करना है, लेट से रेड करना है, दैट आई कैन ऑल्सो डू। यहाँ पर मैं वापस आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये रेड है। तो अब अगर मुझे एक साथ वापस चेंज करना है, जैसे इसको मेरे को एक साथ वापस करना है, लेट से वायलेट, ठीक है, तो मैं इसको वायलेट सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ मैं सेव करके वापस इसको रिफ्रेश कर दूँ, देख रहे हो आप। तो अब मुझे हर बार ना लाइन के अंदर जो CSS है ना उसको नहीं अप्लाई करना पड़ रहा है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल CSS। अब गाइस यहाँ पर एक्सटर्नल CSS का क्या मतलब है? देखो, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक ऐसा तो है नहीं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर .html यही पेज होगा केवल। अब मैं चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे पेजेस होंगे पूरी वेबसाइट के ऊपर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक CSS का कोड लिखूँ, उस CSS की फाइल को, मैं जहां पर कोड लिख रहा हूं वो एक CSS की फाइल, और उस फाइल को मैं जिस भी पर्टिकुलर पेज के साथ लिंक करना चाहूं मैं लिंक कर सकूं। फाइन, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। तो मैं जैसे यहाँ पर आ जाता हूं, मैं इसका नाम रख देता हूं एक बार, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूं जैसे CSS डॉट, यहाँ पर मैं रख देता हूँ न्यू, या मैं यहाँ पर रख देता हूँ टेस्टिंग डॉट या मेन डॉट CSS, जो भी आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मेन डॉट CSS। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें H2 यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि CSS तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा H2 के बाद यहाँ पर कलर, ठीक है। कलर इज इक्वल टू, लेट से मैं कोई और कलर लेना चाहता हूँ, पिंक मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं पिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। फाइन, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये इंटरनल CSS जो हम लोगों ने अप्लाई करी थी, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी हटा देता हूँ। और H2 पे हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है। तो H2 पे हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। फाइन, अब इस वाली फाइल को, ये जो फाइल है ना, अब ये तो अलग फाइल है, ये तो अलग फाइल है, तो मुझे इस फाइल को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग लिंक टैग को बेसिकली यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS, और यहाँ पर हमें मेंशन कर देना है उसको। तो मेन डॉट CSS को मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ एक बार के लिए, इसको भी सेव कर देता हूँ, और इसको मैं ब्राउजर में ओपन करता हूँ, ओपन इन ब्राउजर। तो आप देख रहे हो ये पिंक दिख रहा है। फाइन, अब अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा? तो कलर को मैं चेंज करके कर देता हूँ एक बार के लिए, इसको वापस हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल सेव कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर तो मैंने लिंक करके ही रखा है। अब मैं इसको वापस ओपन करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो। तो अभी आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि इनलाइन CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, और एक्सटर्नल CSS क्या होती है। आई बिलीव ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।